हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है द आइज आर नॉट हियर। ये स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि रस्किन बॉन्ड की बाकी स्टोरीज भी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। तो जो नरेट कर रहा है स्टोरी वो फर्स्ट पर्सन में बोल रहा है आई। और इसमें जो नरेटर है वो ब्लाइंड है, मीन्स उसको दिखाई नहीं देता। तो उसने नरेट करी है स्टोरी, सुना रहा है स्टोरी कि मेरे पास पूरा का पूरा डब्बा था, कंपार्टमेंट जो ट्रेन का डब्बा होता है, टू माई सेल्फ, खुद के लिए, अप टू रोहाना। मीन्स रोहाना तक जा रहा था मैं अकेला डब्बे में, और कोई भी नहीं बैठा था। तो खुद के लिए मेरे पास पूरा का पूरा डब्बा था। एंड देन अ गर्ल गॉट इन। और उसके बाद क्या हुआ, एक लड़की जो है वो अंदर आई उस डब्बे में। द कपल हु सॉ हर ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है किसी को डेस्टिनेशन में छोड़ने के लिए, सी ऑफ बाय बाय करने के लिए जाना, ठीक है, छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे उसका पास्ट टेंस हो गया सी ऑफ, और यहाँ बीच में हर लगा हुआ है कि जो कपल, जो जोड़ा उसको छोड़ने आया था। तो दो लोगों का जोड़ा हो गया कपल, जो उसको छोड़ने आया था वहां पे रेलवे स्टेशन में। वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। वो शायद से उसके माता पिता थे। प्रोबेबली मीन्स शायद। दे सीम्ड वेरी एंग्शियस अबाउट हर कंफर्ट। और वो लग रहे थे, प्रतीत हो रहे थे बहुत ही चिंतित। एंग्शियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब है चिंतित, चिंता में डूबे हुए लग रहे थे। अबाउट हर कंफर्ट, उसकी सुख सुविधा को लेकर कि कैसे जाएगी, अकेले कैसे जाएगी, सफर कैसे करेगी। अबाउट हर कंफर्ट, उसके सुविधा को लेकर। एंड द वुमन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स। और जो लेडी आई थी, जो औरत आई थी उसको छोड़ने के लिए, गिव का पास्ट टेंस हो गया, उसने दी लड़की को डिटेल, विस्तार से इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दिए, एज टू, कि उसे वेयर टू कीप हर थिंग्स, अपनी चीजें कहाँ कहाँ रखनी चाहिए, ट्रेन के डब्बे में चीजें उसको कहाँ कहाँ रखनी चाहिए। वेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, कब कब उसको खिड़कियों से बाहर अपनी गर्दन नहीं निकालनी चाहिए, कब नहीं झांकना चाहिए विंडो से बाहर। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स हो गए अजनबी, और किस तरीके से अवॉइड मतलब दूर रहना, स्पीकिंग बातें करने से, अजनबियों से। तो किस तरीके से अजनबियों से बातें नहीं करनी है, अवॉइड करना है, उसको दूर रहना है। कब खिड़की से बाहर सिर नहीं निकालना है, कहाँ अपनी चीजें रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है। तो ये बहुत ही डिटेल, विस्तार से उसको निर्देश दिए जा रहे थे। परहैप्स मतलब कि वो लेडी जो थी उसकी माँ ही रही होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो वुमेन, जो उनको सी ऑफ करने के लिए आए थे, छोड़ने के लिए आए थे, उसमें जो लेडी थी वो इतनी सारी चीजें उस लड़की को बता रही थी जो कंपार्टमेंट में, डब्बे में अभी आई है। दे सेड देयर गुड बाइज, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब उन लोगों ने जो उसको छोड़ने आए थे उन्होंने गुड बाय मतलब बाय बाय बोला लड़की को। द ट्रेन पुल्ड आउट, क्योंकि ट्रेन के जाने का समय हो गया, तो यहाँ पे है कि द जो ट्रेन थी पुल्ड आउट मतलब कि आगे बढ़ी, निकल पड़ी वहां से बाहर। और जो ट्रेन है वो स्टेशन से बाहर निकल पड़ी। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम। अब उस समय की बात हो रही है कि जब वो डब्बे में बैठा है उस टाइम कह रहा है, जो नैरेटर है वो बता रहा है कि क्योंकि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से अंधा था उस समय, ठीक है। एज माई आई सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। तो पूरी तरीके से जिस टाइम की बात कर रहे हैं, तो नैरेटर अंधे थे और उनकी जो आंखें थी वो संवेदनशील थी, लाइट के लिए, प्रकाश से, और अंधकार से संवेदनशील थी। उनको कोई प्रॉब्लम हो रखी थी आंखों में, तो उस टाइम पे उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था जब वो डब्बे में बैठे थे। आई वॉज अनेबल टू टेल वट द गर्ल लुक्ड लाइक। अब मैं, एबल तो होता है सक्षम, और अनेबल हो गया असक्षम। तो मैं अनेबल था, बता नहीं पा रहा था कि लड़की दिखने में कैसी है, कैसी दिख रही है। बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स, लेकिन मुझे ये पता था। न्यू, नो का पास्ट टेंस हो गया न्यू। शी वोर, ये भी वियर का पास्ट टेंस हो गया वोर। स्लीपर्स होता है चप्पल। फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स,
तो मुझे ये तो पता लग गया था कि लड़की ने चप्पल पहनी हुई है। द वे, क्योंकि वो जिस तरीके से जो उसकी चप्पलें थी, तो उनकी एड़ी से जिस तरीके से वो टकरा रही थी जब वो चल के आई होगी डब्बे में, तो जैसे अगर हम चलते हैं और हमारी चप्पलें हमारी एड़ी से टकराती हैं तो वैसी आवाजें, तो स्लैप मतलब जैसे बज रही है, बजने की आवाज आ रही है, तो उसके बारे में बोल रहा है। यहाँ वो पाँव घसीटने की बात नहीं कर रहा है कि ड्रैग द फीट, यहाँ है स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, चलते हुए जो ठप ठप की आवाजें आ रही हैं उसकी, उनकी बात कर रहा है। कि मुझे लगा, मुझे पता था कि उसने चप्पलें पहनी हुई हैं। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, तो ये मुझे कुछ समय लगता, डिस्कवर मीन्स ये जानने के लिए कि वो दिखती कैसी है, समथिंग अबाउट हर लुक्स। इट वुड टेक मी सम टाइम, मुझे कुछ समय लगता टू डिस्कवर जानने के लिए, समथिंग अबाउट हर लुक्स, उसके रंग रूप के बारे में और वो दिख कैसी रही है। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, और हो सकता है, परहैप्स हो सकता है कि नहीं भी मैं पता लगा सकता कि दिखती कैसी है। बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन देखिए जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि जो नैरेटर है वो अंधा है, और यहाँ पर भी वो बोल रहा है कि मेरे को उस टाइम बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि मेरी आंखें बहुत संवेदनशील थी उस टाइम पे। तो ये कह रहा है कि मुझे उसकी आवाज तो सुनाई दे रही थी और वो मुझे पसंद भी आ रही थी, वर्ब सेकंड फॉर्म में है। उसकी आवाज बहुत मधुर थी, मुझे पसंद आ रही थी। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर, और उसकी चप्पलों की आवाजें भी जो आ रही थी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी सुनना, वो आवाजों को, एक तो उस लड़की की आवाज और उसकी चप्पलों की आवाज। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। फिर क्या है, पहली बार नैरेटर ने बात शुरू करने की कोशिश करी उस लड़की से और उसने पूछा, आर यू गोइंग ऑल द वे, मतलब पूरी तरह आप देहरादून जा रहे हो क्या, देहरा शॉर्ट में बोला गया है। या इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि उन्होंने पूछा उस लड़की से, नैरेटर ने लड़की से पूछा, क्या आप देहरा तक जा रही हैं। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, तो मैं जरूर एक अंधेरे कोने में बैठा होऊंगा, मस्ट हैव बिन, बैठा होऊंगा एक कोने में, डार्क कॉर्नर, बिकॉज क्योंकि मेरी आवाज जब उसने सुनी, स्टार्टल्ड मीन्स वो बिल्कुल चकित, मेरी आवाज सुनकर वो बिल्कुल चौंक गई। ठीक है, तो वो बिल्कुल हैरान सी हो गई। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, एक्सक्लेमेशन, लिटिल एक्सक्लेमेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल चौंक गई, अचानक से थोड़ी सी आवाज निकली उसके मुंह से और उसने बोला, आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स वॉज हियर, मुझे नहीं पता था कि कोई और भी इस डब्बे में है। वैसे भी इन्होंने बताया था अभी नैरेटर ने कि मैं जरूर अंधेरे से कोने में बैठा होऊंगा ट्रेन के। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स वॉज हियर, एल्स मतलब कोई और भी यहाँ पे होगा, ये मैंने, मुझे पता नहीं था। वेल इट ऑफन हैपन्स, ऑफन अक्सर, हैपन्स होता है, अक्सर ऐसा होता है, दैट पीपल विद गुड आई साइट, जो भी लोग, पीपल प्लूरल में है, जो भी लोग उनकी नजर अच्छी होती है, कमजोर नहीं होती, गुड आई साइट होती है, फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, तो वो लोग नहीं देख पाते हैं या असफल हो जाते हैं देखने में कि राइट, सीधे उनके सामने क्या चीज है। दे हैव टू मच टू टेक इन, टू मच टू टेक इन, इसका मतलब है कि उनके पास बहुत कुछ होता है ग्रहण करने के लिए, ठीक है, लेने के लिए, मतलब उनका मन सिर्फ एक जगह पे केंद्रित नहीं होता, बहुत सारी चीजें इकट्ठे देख रहे होते हैं। दे हैव टू मच टू टेक इन, उनके पास ग्रहण करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, आई सपोज, मुझे लगता है। वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल, जबकि जो लोग देख नहीं पाते या बहुत कम उनको दिखता है, हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स, उनको ग्रहण करना होता है सिर्फ एसेंशियल मतलब जरूरी चीजें, क्योंकि उनको दिख तो नहीं रहा है, तो जो बहुत जरूरी चीजें होंगी वही वो ग्रहण करते हैं। वट एवर रजिस्टर्स मोस्ट टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, जो कुछ भी, रजिस्टर्स मतलब दर्ज होता है उनके दिमाग में, मोस्ट टेलिंगली, टेलिंगली यहाँ पे एडवर्ब है, इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंटली या महत्वपूर्ण रूप से, ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, जो भी बची हुई हमारी सेंसेस होती हैं। अब हमारी ह्यूमन बींग्स की 5 सेंसेस होती हैं, जैसे कि देखने की,
और सुनने की, सूंघने की, टेस्ट हो गया और टच हो गया। तो 5 सेंसेस होती हैं। अब उसमें से यहाँ पे जो नरेटर है उनको दिखता नहीं है, एक सेंस कम हो गई उनकी, माइनस हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जो बाकी की 4 सेंसेस होती हैं उसमें जो भी विशेष रूप से उनको ग्रहण करना होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दे हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स, वो भी महत्वपूर्ण चीजें ही वो ग्रहण करते हैं। आई डिड नॉट सी यू इधर, आई सेड। तो इसको ईदर भी बोल सकते हैं, आइदर भी बोल सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने भी तो आपको नहीं देखा, ठीक है, डिड नॉट सी ईदर, तो मैंने भी आपको नहीं देखा, बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने सुना जब आप अंदर आए इस डब्बे में। हर्ड सुना, सेकंड फॉर्म है ये हियर का। मैंने आपको सुना जब आप अंदर आए डब्बे में। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। वंडर्ड मीन्स सोच रहा था, इफ अगर, आई वुड बी एबल टू कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मैं सक्षम हो पाऊंगा, टू प्रिवेंट उसको रोकने से, फ्रॉम डिस्कवरिंग ये पता लगाने से, ये पता लगाने के लिए कि मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे जो नैरेटर है वो सोच रहे हैं कि इसको कहीं पता ना लग जाए कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने तो ये भी बोल भी दिया कि मैंने भी तो आपको नहीं देखा, बस मुझे सिर्फ आवाज सुनाई दी आपकी जब आप अंदर आई इस डब्बे में। तो अब वो सोच रहे हैं कि कैसे उसको रोक सकते हैं लड़की को ये पता लगाने से कि वो अंधे हैं। आई थॉट प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट। तो अब वो सोच रहे हैं कि प्रोवाइडेड जो है वो यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन, और इसका मतलब है कि ओनली इफ, बशर्ते, यदि, यदि मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहता हूँ, आई कीप टू माई सीट, अपनी सीट पर ही रहता हूँ, यहाँ वहां उठ के नहीं जाता हूँ, इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, उसको नहीं पता लगेगा कि मैं अंधा हूँ। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, माई आंट इज मीटिंग मी देयर। अब लड़की नैरेटर से बोलती है कि मैं सहारनपुर में तो उतर जाऊंगी क्योंकि मेरी आंटी जो है वो मुझे वहां पे आएंगी लेने के लिए, वहां मुझसे मिलेंगी। माई आंट इज मीटिंग मी देयर, वहां मुझे मेरी आंटी मिलने आ रही है। देन आई हैड बेटर नॉट टू बी टू फेमिलियर, फेमिलियर मतलब परिचित, तो इस लाइन का मतलब है तब तो मेरे लिए बेहतर होगा, आई हैड बेटर, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं बहुत परिचित न बनूं इस लड़की से। आई सेड, मैंने कहा, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स, आंट्स मतलब जो आंटी लोग होती हैं वो आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर, फॉर्मिडेबल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है कि डर पैदा करने वाले, मतलब कि आंटियों को देखकर डर लगता है, और क्रिएचर हो गया प्राणी। तो आंटी लोग जो होती हैं आमतौर पर वो डर पैदा करने वाली प्राणी होती है जो दूसरों को डरा देती हैं। तो इसीलिए जो नैरेटर है वो बोल रहे हैं कि ज्यादा परिचित नहीं होता मैं लड़की से। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड, अब उसने भी मुझसे पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं। टू देहरा एंड देन टू मसूरी, तो और जो नैरेटर है वो बता रहे हैं कि पहले तो देहरादून जा रहा हूँ, उसके बाद में मसूरी जाऊंगा। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई विश आई वर, अगर हम किसी सेंटेंस में आई विश आई वर यूज करते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ डिजायर और होप फॉर समथिंग विच हैज नॉट हैपेंड, ठीक है। तो ये आई विश आई वर कि काश ऐसा होता, तो ये तब यूज किया जाता है जब हम आशा करते हैं या इच्छा जाहिर करते हैं कि काश ऐसा होता जो अभी तक हुआ नहीं है। तो वो कह रही है कि काश ऐसा होता, आई विश आई वर, मैं मसूरी जा रही होती, आई लव द हिल्स, मुझे तो पहाड़ों से बहुत प्यार है, स्पेशली इन अक्टूबर, और खासकर अक्टूबर के महीने में तो हिल स्टेशन जो होते हैं वो बहुत बेहतर लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ हमें पता लग गया कि महीना कौन सा चल रहा है, अक्टूबर का महीना, जब ये दोनों यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में। यस दिस इज द बेस्ट टाइम, आई सेड, तो मैंने भी कहा कि हाँ यही सबसे अच्छा महीना या सबसे अच्छा टाइम होता है, सबसे अच्छा समय होता है। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, कॉल मेमोरीज हो गया यादें, और यादों को ताजा करते हुए मैंने कहा कि हाँ ये सबसे अच्छा टाइम है साल का। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डेलियास, द सन इज डिलीशियस, तो वो बता रहे हैं उसको विस्तार से, ये पूरी ब्यूटी जो होती है पहाड़ों की सुंदरता, कि जो पहाड़ है वो कवर्ड होते हैं वाइल्ड मतलब जंगली फूलों से, डेलिया एक तरीके का फूल है,
और जो धूप है वो भी काफी अच्छी लगती है। डिलीशियस वैसे तो होता है टेस्टी, यहाँ पे डिलीशियस का मतलब है कि बहुत अच्छी लगती है। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी। और रात के समय आप लकड़ियां जला के जो आग निकलती है वहां उसके आगे बैठ सकते हो और थोड़ा ब्रांडी भी पी सकते हो। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, तो ज्यादातर जो पर्यटक लोग हैं वो तो जा चुके हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट, और जो रोड्स हैं वो बिल्कुल शांत है, चुप है। एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड मीन्स खाली। डेजर्टेड मतलब जहाँ किसी का आना जाना ना हो, खाली हो, वीरान हो। तो रोड्स भी खाली है, रोड्स चुपचाप है, उसमें कोई चहल पहल नहीं है खास, और ये बिल्कुल खाली है। यस, अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम। हाँ, अक्टूबर सबसे बेहतर समय है मसूरी जाने का। शी वॉज साइलेंट, ये सब सुनकर वो बिल्कुल चुप थी। एंड आई वंडर्ड, और मैं सोच रहा था, इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, कि मेरे जो ये शब्द मैंने मसूरी की सुंदरता बताते हुए उसको बताए थे, उसने उनको कहीं दिल की गहराइयों में छू लिया है। मैं ये सोच रहा था, या तो ये हो सकता है, और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, या हो सकता है दूसरी चीज भी हो कि वो मुझे सोच रही थी एक रोमांटिक फूल का मतलब होता है सेंटिमेंटल आदमी, संवेदनशील। तो या तो वो सोच रही है कि मैं एक संवेदनशील आदमी हूँ, कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया हूँ, या हो सकता है कि मेरे शब्दों ने उसको कहीं छुआ भी है, उसके दिल को। देन आई मेड अ मिस्टेक, फिर मैंने एक गलती करी। वट इज इट लाइक, आई आस्क्ड, तो मैंने भी उससे पूछा कि कैसा है ये सब। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, ऐसे ये वाला जो मैंने प्रश्न पूछा उसमें उसको कुछ भी अजीब सा नहीं लगा। शी सीम्ड, तो मानो कि उसको कुछ भी अजीब सा नहीं लगा। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या उसने पहले से ही ये नोटिस कर लिया है कि मुझे दिखाई नहीं देता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, डाउट्स मतलब जो भी संदेह है मेरे दिमाग में, लेकिन जो उसने अगला प्रश्न पूछा उसने मेरे सारे के सारे जो शक थे वो दूर कर दिए। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड, उसने मुझसे बोला कि तुम खिड़की से बाहर क्यों नहीं देखते हो। तो अब जब उसने ऐसे बोला तो मुझे पता लग गया कि हाँ, उसको अभी तक पता नहीं चला कि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ विंडो, शी आस्क्ड, तो उसने मुझे बोला कि विंडो से बाहर देखो, क्यों नहीं देख रहे हो। आई मूव्ड इजीली अलोंग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज। सो देखिए, जो ट्रेन में बर्थ होती है वो होती है जो बैठने के लिए सीट होती है। तो वो कह रहे हैं कि मैं खिसक खिसक के बर्थ में आगे खिड़की की तरफ पहुंचा। एंड आई फेल्ट, मैंने महसूस करने की कोशिश करी, विंडो के लेज, तो लेज होता है खिड़की का किनारा, उसको हाथों से महसूस करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे तो दिखाई देता नहीं है, मुझे क्या पता कहाँ पे खिड़की है और मैं कहाँ से बाहर देखूं। तो मैंने भी क्या है, चुपके चुपके से मैं अपनी सीट में खिसक खिसक के आगे बढ़ा, और मैंने कोशिश करी फील करने की, महसूस करने की कि जो खिड़की है उसका किनारा कहाँ है। द विंडो वॉज ओपन, और जो खिड़की थी ट्रेन की वो खुली हुई थी। एंड आई फेस्ड इट मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडीइंग द लैंडस्केप, और मैंने उसकी तरफ मुंह कर लिया। आई फेस्ड इट मतलब खिड़की की तरफ मैंने मुंह कर लिया। मेकिंग अ प्रिटेंस, प्रिटेंस मतलब नाटक करना, झूठा। तो ये झूठा नाटक करते हुए कि मैं जो ये बाहर प्रकृति का प्राकृतिक सौंदर्य है, जो भी बाहर प्रकृति की सुंदरता है उसको देखने का, समझने का नाटक करते हुए, दिखावा करते हुए मैंने खिड़की की तरफ ही अपना मुंह रखा। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, अब मेरे को इंजन के, पैंटिंग मीन्स हाफना, तो यहाँ पे है कि इंजन जैसी आवाज कर रहा है, हाफने की। रंबल ऑफ द व्हील्स, और जो पहिए हैं ट्रेन के, गड़गड़ गड़गड़ आवाज कर रही है, रंबलिंग आवाज आ रही है, वो मुझे सुनाई दिया। हर्ड हियर का सेकंड फॉर्म हो गया, मैंने सुना इंजन का हाफना और पहियों की गड़गड़ाहट। एंड इन माई माइंड्स आई, और जो मेरे दिमाग की आंखें थी, क्योंकि असली आंखों से तो मैं देख ही नहीं सकता, जो मेरी दिमाग की आंखें थी, आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, तो मैंने देखा टेलीग्राफ पोस्ट को गुजरते हुए अपने आगे से। तो ये सिर्फ मैं फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ अपनी मन की आंखों से। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, तो वेंचर्ड यहाँ पे है कि मैंने फिर से साहस किया और बोलने का, कि क्या आपने ध्यान दिया, दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, कि जो पेड़ हैं वो प्रतीत हो रहे हैं कि वो चल रहे हैं,
वाइल, जबकि हम लोग, वी सीम, हम लोग प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे कि चुपचाप खड़े हैं। स्टिल मीन्स जो हिल नहीं रहे हैं, एक जगह खड़े हैं। तो मैंने उस लड़की को बोला कि क्या आपके ध्यान में ये आया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ जो है वो तो चल रहे हैं और हम लोग लग रहा है कि एक जगह पर खड़े हैं। दैट ऑलवेज हैपन्स, शी सेड, ये तो हमेशा से ही होता है, उसने ऐसे बोला। डू यू सी एनी एनिमल्स? अब वो अ, जो नैरेटर है उससे बोल रही है लड़की कि क्या कोई जानवर दिखाई दे रहा है? हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा। तो देहरादून के जो जंगल है उनके आसपास मुश्किल से कुछ जानवर वहां पे अब बचे हैं। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल। अब मैंने हटाया खिड़की से अपना मुंह और लड़की की तरफ फेस कर दिया। एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस। थोड़ी देर के लिए हम लोग चुपचाप होकर बैठ गए, मतलब बातें नहीं करी एक दूसरे से, चुप होकर बैठ गए। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। फिर मैंने बोला कि आपका चेहरा तो बहुत दिलचस्प है। लड़की को बोला कि आपका चेहरा बड़ा सुंदर है, दिलचस्प है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क। सो मैं तो काफी साहसी होता जा रहा था। क्वाइट काफी, डेयरिंग साहसी, क्योंकि मैं बहुत अब उससे पर्सनल सवाल भी करने लग गया हूँ। मैं काफी साहसी होता जा रहा था, बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क। लेकिन जो अभी मैंने उससे बोला यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, ये तो बिल्कुल एक सुरक्षित सा रिमार्क, टिप्पणी दी गई थी उसके ऊपर, तो इसमें वो बुरा तो मान नहीं सकती। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी। फ्यू मतलब कुछ ही लड़कियां होंगी जो कि दूर रहती हैं चापलूसी से, या ऐसे कह सकते हो कि चापलूसी का विरोध करती हैं। ठीक है, फ्लैटरी का मतलब हो गया चापलूसी करना, बटरिंग करना। और यहाँ पे देखिए फ्यू लिखा हुआ है बिना आर्टिकल के, अ फ्यू, तो वो तो लिखा नहीं है, तो अ फ्यू का मतलब होता है फिर भी कुछ नंबर तो है, और फ्यू हो जाएगा ऑलमोस्ट नथिंग। तो यहाँ मतलब बना इसका लाइन का, फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, कि कुछ ही लड़कियां होंगी, मुश्किल से कोई लड़की होगी जो कि अगर उसकी तारीफ की जाए तो उसका वो विरोध करेंगी, रेजिस्ट करेंगी। शी लाफ्ड प्लेजेंटली। तो अभी इस लड़की ने भी हंसना शुरू किया, एक अच्छे तरीके से हंसी वो, अ क्लियर रिंगिंग लाफ। सो खुश होकर अच्छे तरीके से पहले वो तो हंसी, और उसकी खनकती हुई हंसी गूंज उठी ट्रेन के डब्बे में। क्लियर रिंगिंग लाफ, खनकती हुई हंसी थी उसकी। इट इज नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। फिर वो बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि मेरा जो फेस है वो अच्छा है। इट इज नाइस टू बी टोल्ड, सो ये जानकर तो बहुत अच्छा लगा कि मेरा चेहरा काफी दिलचस्प है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। मैं तो बस थक चुकी हूँ लोगों से ये सुन सुनकर कि मैं बहुत, मेरा सुंदर चेहरा है। देखिए यहाँ पे है प्रिटी फेस, मतलब सुंदर चेहरा। इंटरेस्टिंग फेस है दिलचस्प चेहरा। तो वो कह रही कि ये तो मैं सुन सुन के थक गई थी कि मेरा प्रिटी फेस है, बड़ी सुंदर सा चेहरा है मेरा, लेकिन ये सुनकर तो मुझे अच्छा लगा कि दिलचस्प चेहरा है मेरा। बिल्कुल अलग तरीके से आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है मुझे। ओह, सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट आई। तो मैं अपने आप से ही सोचा कि अच्छा, तो तुम दिखने में भी बहुत सुंदर हो। एंड अलाउड आई सेड, और मैंने जोर से कहा, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, कि जो दिलचस्प चेहरा होता है वो सुंदर भी हो सकता है। कैन ऑल्सो बी प्रिटी, ये मैंने जोर से कहा, और ये चीज मैंने सोची कि अच्छा, तो ये लड़की सुंदर भी है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन। गैलेंट मतलब बहादुर। तो मैंने, लड़की बोल रही है कि आप बहुत ही बहादुर युवा आदमी हो। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतना गंभीर क्यों हो आप? सीरियस मतलब गंभीर। आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। मैंने तब सोचा, आई वुड ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए मैं हंसूं, लेकिन ये विचार, थॉट ऑफ लाफ्टर, ये हंसने का विचार जब मेरे दिल में आया, ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड, तो इसने केवल मुझे परेशान कर दिया और अकेला महसूस कराया इस विचार ने कि मैं हंसूं। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड। तो मैं लड़की से, जो नैरेटर है वो कहता है कि जल्दी ही हम आपके स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जहां लड़की को उतरना था। और कहाँ जा रही है? सहारनपुर लिखा था पहले। थैंक गुडनेस इट इज अ शॉर्ट जर्नी। अब लड़की खुश होकर बोलती है, थैंक गॉड, भगवान आपका धन्यवाद कि ये जो जर्नी थी, यात्रा थी, वो छोटी थी, ज्यादा लंबी नहीं थी। आई कांट बेयर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours।
मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, झेल नहीं सकती। बेयर मतलब झेलना, बर्दाश्त करना, कि ट्रेन में बैठी रहूं 2 घंटे और 2 से अधिक, 2 to 3 मतलब 2 या 3 घंटे से ज्यादा मैं पसंद नहीं करती बिल्कुल भी। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, फिर भी मैं तैयार था वहां बैठने के लिए, फॉर ऑलमोस्ट लगभग, एनी लेंथ ऑफ टाइम मतलब जितना भी टाइम लग जाए मैं तो तैयार था वहां बैठने के लिए, जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, बस उसको बोलते हुए सुन लूं मैं। तो इसको कि वो बोलती रहे मैं सुनता रहूं, इसलिए मैं कितने भी लंबा टाइम लग जाए मैं वहां बैठने के लिए बिल्कुल तैयार था। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, उसकी आवाज में एक चमक थी जैसे कि माउंटेन मतलब पहाड़ों में झरनों में होती है। एज सून एज शी लेफ्ट द ट्रेन, और जैसे ही उसने ट्रेन छोड़ी, शी वुड फॉरगेट अवर ब्रीफ एनकाउंटर, और वो भूल जाएगी हमारी जो छोटी सी यहाँ पे मुलाकात हुई, एनकाउंटर मतलब मुलाकात, ब्रीफ मीन्स छोटी, बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। अब वो तो भूल जाएगी लेकिन ये जो यादें हैं वो मेरे साथ तो रहेंगी रेस्ट ऑफ द जर्नी, बाकी की जो मेरी यात्रा रह गई है, लड़की तो उतर जाएगी, मेरी यात्रा तो अभी खत्म नहीं हुई है, मैं तो मसूरी तक जा रहा हूँ। तो ये जो यादें हैं इस मुलाकात की वो मेरे साथ रहेंगी, बाकी यात्रा जब तक खत्म नहीं होती। एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और जब यात्रा खत्म भी हो जाएगी उसके बाद भी मैं इस मुलाकात को याद करता रहूंगा। द इंजन्स विसल श्रीक्ड, अब क्या है, क्योंकि ट्रेन रुकने वाली है तो इंजन ने सीटी बजाई, श्रीक मतलब चिल्लाई, इंजन की सीटी जोर से बजी। द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम, और जो ये बोगी थी उनके पहिए, उनकी जो साउंड अभी तक आवाज आ रही थी एकदम छक 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 ऐसी आवाज आ रही है, वो चेंज होने लग गई क्योंकि ट्रेन रुकने वाली है। द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, अब क्या हुआ, लड़की उठी, गॉट अप एंड बिगेन शुरू किया उसने अपनी चीजों को इकट्ठा करना, जैसे कि जब हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं तो हमने इतनी सारी चीजें बिखेरी होती है ट्रेन में, उसको उसने इकट्ठा करना उस तरीके से शुरू किया। आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन, और इफ इट वॉज प्लेटेड, और इफ इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, तो मैं तो सिर्फ सोच रहा था कि उसने अपने बालों को कैसे बांधा होगा, वोर हर हेयर मतलब कैसे उसके बाल होंगे, बन क्या उनका जूड़ा बनाया होगा, और इफ इट वॉज प्लेटेड क्या उसकी चुटिया बनाई होगी, प्लेट्स मतलब चोटी, और प्लेटेड है क्या वो चोटी बनाई होगी, और इफ इट हंग लूज या उसने खुले बाल छोड़े होंगे, ओवर हर शोल्डर्स अपने कंधों के ऊपर, और इफ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट या ये भी हो सकता है कि उसके बाल बिल्कुल शॉर्टकट हो, काफी छोटे कटे हुए हों। तो ये तो मैं सोच रहा था, वंडर कर रहा था। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, अब ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन तक पहुंची। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स, और बाहर जो बोगी के बाहर आउटसाइड शाउटिंग मतलब चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पोर्टर्स हो गए कुली और वेंडर्स हो गए सामान बेचने वाले, ठीक है, वेंडर्स सामान बेचने वाले, पोर्टर्स कुली। देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स, जैसे कि जैसी ट्रेन रुकती है तो कुछ ना कुछ बेचने वाले ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई चिप्स बेच रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहा है, पेन बेच रहा है, तो वेंडर्स की चिल्लाने की आवाज, और कुली आने लग जाते हैं तो कुलियों की चिल्लाने की आवाज आने लग गई जैसी ट्रेन रुकी। एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर विच मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, और एक और आवाज आई हाई पिच बहुत ही चुभने वाली, एक औरत की आवाज जो कि बोगी के आगे जो दरवाजा था वहां से आ रही थी। हो सकता है, मुझे लग रहा था कि ये उसकी लड़की की आंटी की आवाज है, विच मस्ट हैव बिलोंग, हो सकता है कि वो आंटी की आवाज रही हो। गुड बाय सेड द गर्ल, तो गर्ल ने मुझे गुड बाय किया, बाय बाय किया। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, अब जाते हुए जब वो खड़ी हुई तो वो खड़ी थी बहुत ही नजदीक मेरे, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, और इतना मेरे करीब खड़ी थी कि जो उसने परफ्यूम लगाया हुआ था, इत्र लगाया हुआ था, सुगंध जो भी स्प्रे लगाया हुआ था अपने बालों से, जो उसके खुशबू आ रही थी उसके बालों से, वॉज टेंटलाइजिंग, इट मीन्स मनमोहक, मन को मोहने वाली खुशबू आ रही थी। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, तो मेरा मन कर रहा था कि अपने हाथों को उठाऊं और उसके बालों को टच करूं, छू लूं, बट शी मूव्ड अवे, लेकिन वो हट गई वहां से। एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड,
वेयर शी हैड स्टूड। तो वो तो लड़की तो चली गई, लेकिन जो परफ्यूम उसने पहना हुआ था, लगाया हुआ था, स्टिल लिंगर्ड, वो रह गया हवा में जहां पे वो खड़ी थी। सो लिंगर्ड का मतलब होता है देर तक किसी जगह ठहरना। वो वहां पे हवा में घुल गया था जहां पे वो खड़ी थी। यू मे ब्रेक, यू मे शैटर द वॉज इफ यू विल, बट द सेंट ऑफ द रोजेस विल लिंगर देयर स्टिल। तो यहाँ पे एक कविता के रूप में नरेटर ने बोला, यू में ब्रेक, आप तोड़ सकते हो, यू में शैटर द वॉज होता है फूलदान, या फूलदान को चकनाचूर कर सकते हो, शैटर मतलब चूरा चूरा करना, इफ यू विल, अगर आप चाहते हो, बट द सेंट ऑफ द रोजेज, लेकिन फिर भी जो फूलों की, गुलाबों की खुशबू है, विल लिंगर देयर स्टिल, वो फिर भी हवा में घुली हुई रहेगी, वहीं पर देर तक रहेगी, चाहे आप फूलदान को तोड़ो, चाहे उसको चकनाचूर कर दो। देयर वॉज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, कंफ्यूजन मतलब थोड़ी गड़बड़ी सी होना, और डोरवे हो गया रास्ता, जो अंदर आने का रास्ता होता है, दरवाजा। सो दरवाजे के रास्ते में कुछ गड़बड़ी तो थी। अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपॉलजी, क्योंकि जो आदमी गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, डब्बे में अंदर चढ़ रहा था, स्टैमर्ड मतलब हकलाना और अटक अटक के बोलना, अपॉलजी होता है माफी, तो उसने हकलाते हुए अटक अटक के माफी मांगी। तो हो सकता है कुछ गड़बड़ तो हुई होगी दरवाजे में। देन द डोर बैंग्ड शट, फिर जो दरवाजा था जोर से बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और फिर भी जो बाहर की दुनिया थी बाहर रह गई और अंदर की दुनिया अंदर रह गई। आई रिटर्न टू माई बर्थ, तो मैं जो अपनी सीट पर वापस आ गया। द गार्ड ब्लू हिज विसल, गार्ड ने विसल सीटी बजाई, एंड वी मूव्ड ऑफ, और ट्रेन फिर से चल पड़ी। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर, अब फिर से क्या है, मुझे नया गेम खेलना है, नए लोगों से परिचित होना है जो मेरे साथ अभी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, एंड अ न्यू फेलो पैसेंजर, और मेरा जो सहयात्री है उसके साथ बात करनी है। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, अब धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड बढ़ने लग गई, गति बढ़ने लग गई। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, और व्हील्स का वही वाला छक 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 वाला साउंड आने लग गया। द कैरेज ग्रोन्ड एंड शुक, और जो हमारा डब्बा था जोर से उसकी आवाज आई और वो हिलने भी लगा। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट, अब मैंने फिर से ढूंढी कि खिड़की कहाँ है। फाउंड द विंडो मतलब हाथ से ऐसे करके ढूंढी मैंने, क्योंकि मुझे दिख तो नहीं रहा, मैं तो अंधा हूं। विंडो के लिए ढूंढा और फिर मैं उसके आगे बैठ गया। स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, बाहर देखते हुए, स्टेयर मतलब एकटक देखते रहना, तो स्टेयर डे लाइट मतलब जो बाहर की धूप है या उजाला है उसको देखते हुए मैं बैठ गया खिड़की पर, लेकिन मेरे लिए तो वो पूरा अंधकार ही है क्योंकि मैं अंधा हूं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, तो खिड़की से बाहर बहुत सारी चीजें हो रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, तो वो जो बाहर चल रहा है वो कोई भी आकर्षक गेम हो सकता है जिसको हमको सिर्फ गेस करना है, अनुमान लगाना है कि चल क्या रहा है बाहर। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी, तो जो आदमी चढ़ा था उस डब्बे में उसने तोड़ी मेरी रेवरी, का मतलब होता है, ये नाउन है, इसका मतलब है कि अपने ही ख्यालों में खो जाना। तो जो मैं अपने ही ख्यालों में खो गया था उसको उसने तोड़ दिया, इस स्थिति को उसने तोड़ दिया। रेवरी, रेवरी, ठीक है, अपने ही ख्यालों में मगन हो जाना या खो जाना। अ स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट्स, तो वो उसने तोड़ी। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, उसने बोला कि तुमको तो बड़ा दुख हो रहा होगा। आई एम सॉरी आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। अब क्या बोलता है वो कि मुझे माफ कीजिए, आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन। देखिए यहाँ पे एक तुलना की गई है कि मैं इतना अट्रैक्टिव, आकर्षक ट्रेवलिंग कंपेनियन, साथी यात्री नहीं हूं, एज द वन, जितना कि वो था, हु जस्ट लेफ्ट, जो अभी अभी गया है निकल के इस डब्बे से। तो पूरी लाइन का मतलब है, देखिए वो कहता है कि आपको जरूर दुख हो रहा होगा। ही सेड आई एम सॉरी आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन, तो मैं उस सहयात्री के जितना आकर्षक तो नहीं हूं जो अभी अभी यहां से निकला है।
शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड। तो मैंने बोला, अपने जो अभी न्यू आया हुआ है डब्बे के अंदर ये आदमी आया है उसको बोला कि हाँ काफी दिलचस्प लड़की थी। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट? क्या आप बता सकते हो कि उसके जो बाल थे वो उसने लंबे रखे हुए थे कि छोटे कराए हुए थे? अब मेरे से रहा ही नहीं गया, नैरेटर बोल रहा है, मैंने पूछ ही डाला कि बालों के बारे में बता दो, लंबे थे कि छोटे थे? आई डोंट रिमेम्बर ही सेड, साउंडिंग पजल्ड। अब वो बिल्कुल हैरान सा हो गया, चकित हो गया, कह रहा है कि मुझे तो कुछ याद नहीं है। इट वॉज हर आईज आई नोटिस। मैंने तो सिर्फ उसकी आंखों को नोटिस किया। इट वॉज हर आईज आई नोटिस्ड, नॉट हर हेयर, उसके बालों को नहीं। और ये कौन बोल रहा है? जो नया यात्री आया हुआ है उस डब्बे में। शी हैड ब्यूटीफुल आईज, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि जब वो बाहर निकल रही थी तो मैंने उसके बालों को नोटिस नहीं किया, उसकी सिर्फ आंखों को नोटिस किया, उस पे ध्यान गया मेरा। बट देवर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वो जो आंखें थी उसके किसी भी काम की नहीं थी। शी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो तो पूरी तरीके से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस? अब वो जो नैरेटर है उससे बोल रहा है, क्या आपने इसको नोटिस नहीं किया? आपके ध्यान में नहीं आया ये कि जो लड़की अभी अभी निकली है यहाँ से वो पूरी तरीके से अंधी थी? और ये वाली स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। डिडंट यू नोटिस कि आपने क्या ये नोटिस नहीं किया? पूरे टाइम तो आप बैठे थे उस लड़की के साथ कंपार्टमेंट में। तो कहने का मतलब है कि जो अभी नया आदमी आया है कंपार्टमेंट में उसने भी ये नहीं अभी देखा है कि जो अभी बैठे हुए हैं नैरेटर वो भी अंधे हैं। ठीक है, तो ना तो लड़की को पता चला कि जिसके साथ ट्रेवल कर रही है वो अंधा है क्योंकि वो खुद अंधी थी, और यहाँ पे जो नैरेटर है वो भी ब्लाइंड थे तो उनको भी पता नहीं चला लड़की के बारे में। तो इसी तरीके से पूरी कहानी बनाई गई है। हम इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि इट इज बेटर टू बी रियल, मतलब अपने आप जो आप रियलिटी में हो, असलियत में हो, वही दिखाएं और नाटक ना करें फेक आइडेंटिटी का। क्योंकि अगर नैरेटर जो है वो बता देते कि वो देख नहीं सकते, हो सकता है वो लड़की भी ज्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर लेती उनके साथ। तो दोनों ने अपनी अपनी जो भी उनकी हैंडीकैप थी कि वो देख नहीं सकते थे, दोनों ने अपने अपने लेवल पे उसको छुपाया, एक दूसरे को वो अच्छी तरीके से जान भी नहीं पाए। सो फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा जिसमें रस्किन बॉन्ड की बाकी स्टोरीज भी हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।